History Untold Story of Have a Woman Saved India by Nikita Thakur. Chapter 1 The Forgotten Spain. Chapter 2 World Moved On and Women Just Watch. Chapter 3 The First Feminist Culture. Chapter 4 Vedic Period The Truly Woke Era. Chapter 5 The Excess of Hinduism. Chapter 6 Imaging Women from Ancient India. Chapter 7 Lost in Time. Chapter 8 Amazing Women of Medieval India. Chapter 9 Concept for Medieval India that caught my eye. Chapter 10 Women of South India. Chapter 11 A New Dawn of Empowerment. Chapter 12 Amazing Women of Modern India. It's a very interesting. I'm eagerly waiting to read this book. गीतांजलि जो बहुत अच्छी किताब है, ये मैंने पढ़ी भी है। इसमें आलोकित झंकार है जिसने संगीत की अनूठी शैली को जन्म भी दिया है। गीतांजलि मानव के मन को सहज आध्यात्मिक गहराई और ऊंचाइयों की अप्रतिम अप्रतिम अभिव्यक्ति है जिसने सभी मानव पुरस्कार को अपना बना दिया है। शिक्षण अभिरुचि ये शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी है। विषय के ज्ञान है, बालक के बारे में है, बहुत अच्छी बुक है ये पढ़ने के लिए। प्रेमाश्रम प्रेमचंद जी हमेशा से मेरे एक प्रिय लेखक रहे हैं। जमींदार और अंग्रेजों के अत्याचारों के बीच प्रेम अमर संदेश देती है। बहुत अच्छी है ये, प्रेम को लेकर भी है और उस टाइम पे जो अंग्रेजों का राज रहा था। प्रेमाश्रम कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद की कलम से निकली एक अनमोल कृति है। इस उपन्यास में मुंशी जी ने अंग्रेज व जमींदारों के अत्याचारों के बीच भारतीय जनमानस में पनपते प्रेम का बहुत ही सुंदर चित्रण किया। मंगल पांडे pioneer Indian freedom fighter who lit the flame of Indian freedom movement. He is my inspiration also. Amazing. तुलसीदास विनय पत्रिका जो हमारी कुमाऊनी भाषा में भारती पांडे जी ने लिखी है और हमें ये पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी है। जिसमें भगवान के बारे में है, अच्छा है, स्तुति है, गणेश सबकी स्तुति है इसमें। कुमाऊँ जो हमारी अनमोल संस्कृति, हमारी विरासत उत्तराखंड की कुमाऊँ की, तो ये सांस्कृतिक विरासत है। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छी बुक है। मैंने अभी थोड़ी सी पढ़ी है पर मुझे बहुत चीज़ इसमें जानने को मिली और ये बहुत अच्छी है। अगर किसी को कुमाऊँ का कल्चर जानना है तो बहुत अच्छी है। पंचतंत्र जो बचपन से मेरी सबसे वन ऑफ माय फेवरेट बुक रही है एंड आई लव इट। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है तो भाई हिंदी वालों को पढ़ना ही पड़ता है। लोक आराधना की अभिव्यक्ति जो मुझे स्कूल से मिली और मैंने इसको पढ़ा, इसमें मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू सर को। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, ये तो मैंने पूरी पढ़ ली और मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। वही मुक्तिमार, बड़े घर की बेटी, सेवाग्राम, लॉटरी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बहुत अच्छी है। कफन, आई लव इट, दिस बुक आई लव इट। सेवा सदन जो मैंने पूरी पढ़ चुकी है, ये नॉवल मैंने ख़त्म कर चुकी है। इसमें स्त्रियों पे हो रहे अत्याचार, दहेज, वो सब प्रेमचंद जी की सबसे अच्छी बात ही रही है ना, उन्होंने समाज से जो पीड़ित वर्ग है उनके ऊपर उन्होंने हमेशा कहानियाँ लिखी हैं। ये उनकी सबसे अच्छी चीज़ रही है। प्रेमचंद ने सामाजिक सरोकारों से ओत-प्रोत उपन्यास सेवा सदन की रचना की। आज से करीब 100 साल पहले 1918 में की थी। उर्दू भाषा में यही उपन्यास बाजाए हुस्न है और 1919 में छपा। सेवा सदन में प्रेमचंद ने नारी पराधीन वैश्या जीवन, दहेज प्रथा और मध्य वर्ग के आर्थिक सामाजिक समस्याओं का प्रमुखता चित्रित करके उसका यथासंभव समाधान प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य भाई ये तो बच्चन सिंह जी की है, नहीं बच्चन सिंह की नहीं, सॉरी, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने लिखी है। बाप रे, ये बुक मैं पढ़ रही थी, बहुत 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 खत्म। हितोपदेश फिर से पंचतंत्र का एक है जो विष्णु जी ने ही लिखी थी और ये है कर्मभूमि जो मैंने पढ़ ली ऑलमोस्ट, बहुत अच्छी है ये भी। देश की आज़ादी को रिलेटेड है, बहुत अच्छी बुक है।